आपको पता है दोस्तों, कोई भी काम जब हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, जब हम उस काम को बिना प्रेशर के करते हैं, और जैसे ही हम किसी चीज़ को करने का टेंशन लेने लगते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं, वैसे ही हम उस काम को ख़राब करने लगते हैं। सो कुछ भी काम करें अच्छे मन के साथ, टेंशन फ्री होकर, बिना प्रेशर के करें, और अगर हो सके तो कोशिश करें उसकी तैयारी पहले से कर लें, जिससे कि जो आपको नर्वसनेस फील हो रही हो वो कभी ना हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। और चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। देखिए आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं डाइनिंग एरिया का मेक ओवर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी DIY वॉल थी, जिसको हमने यहाँ ग्रे से पेंट कर दिया है। एंड पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वॉल नज़र आ रही है। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे इस डाइनिंग एरिया का बिफोर वीडियो, फिर हम स्टार्ट करेंगे मेक ओवर। सबसे पहले तो हम इस वॉल पे करने जा रहे हैं DIY। यहाँ पे रूलर की हेल्प से हम मार्क कर रहे हैं जिससे कि परफेक्ट बने। एक्चुअली इस वॉल पे हम लगाने वाले हैं एक्रेलिक स्टिकर, जो है सिल्वर और गोल्डन शेड में। ऊपर से हमने 2 फीट के अराउंड लेंथ पे मार्क कर लिया है। स्टिकर को रैंडमली भी हम लगा सकते थे, लेकिन हमें इस बार कुछ अलग करना था। इसको बनाने में हमने काफ़ी टाइम पहले ही सोच रखा था कि इस वॉल पे हम इसका DIY करेंगे कुछ इस तरह से। और देखिए एक्रेलिक स्टिकर के बीच बीच में जो आप गैप देख रहे हैं वो है 1-1 इंच का। सो स्टिक करने के लिए हमने यहाँ रूलर की हेल्प ली है, आप देख सकते हैं, ताकि ये स्ट्रेट लग जाए। ऊपर वाला अच्छी तरह से स्ट्रेट लग चुका है। अगर ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं लगा होता तो नीचे वाला भी सारा इधर का उधर हो जाता। ये 4x4 का स्टिकर है। पीछे से इस तरह से निकालने के बाद ये इजीली वॉल पे स्टिक हो जाता है। इसको हमने ऑनलाइन बाय किया था और इससे बड़े साइज़ में भी आता है। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे तो इस DIY के लिए मिरर बेस्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा हमें कॉस्टली पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ एक्रेलिक स्टिकर का यूज़ किया, जो कि हमें बहुत ही चीप रेट में मिल गया। 30 पीस हमने अराउंड 238 रुपीज़ के करीब लिया। और पता है इस DIY को कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे 5 से 6 घंटे लगे। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए टफ काम था, क्योंकि एक एक लेन कंप्लीट करने के बाद हमें रूलर से बार बार मार्क करना पड़ रहा था। अब कोई भी वॉल पे जब हम DIY करते हैं तो कोशिश करते हैं वो परफेक्ट बन के आए। अगर ज़रा सा भी इधर का उधर हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता। और वैसे भी ये जो एक्रेलिक स्टिकर है, इसको स्टिक करने के बाद फिर दोबारा इसे निकाल भी नहीं सकते थे, पेंट ख़राब हो जाता। पूरे में हमने स्टिक कर दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है ब्लैक सेलो टेप। सबसे पहले तो हम इस टेप को चारों साइड से कवर कर देंगे। इस टेप को भी हमने ऑनलाइन बाय किया था। वैसे तो ये स्टेशनरी शॉप में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप टेप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इतनी जगह का मार्क कर लें, उसके अंदर ब्लैक से पेंट कर लें, ऑयल पेंट या फिर नॉर्मल पेंट जो वॉल पेंट होता है, उससे पेंट करने के बाद एक्रेलिक स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने पेंट का यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे गंदा ज़्यादा होता। और स्टिकर को हमने 1-1 इंच का इसीलिए गैप दिया था ताकि हम इसे ब्लैक टेप से कवर कर सके। अब ऊपर से लेके नीचे तक इसे लगाते जाएंगे। इस बार हमने अपने डाइनिंग एरिया में ब्लैक एंड ग्रे थीम सेलेक्ट किया है और इसको इनहेंस करने के लिए गोल्डन एंड सिल्वर का टच दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मिरर के स्टिकर को अभी हम नहीं निकालेंगे, फाइनल मेकओवर में उसे निकाल के दिखाएंगे। अब हमने इसके दोनों साइड लगवा लिया है ये वॉल हैंगिंग हुक। अब हम करने जा रहे हैं इस वॉल का DIY। तो इसके लिए हमें चाहिए ग्रास मैट, जो हम खरीदने वाले नहीं हैं। एंट्रेंस पे ये हमने लगा के रखा था, जो हम अब निकालने वाले हैं। और निकालने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे और रख देंगे ड्राई होने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से यहाँ पे लगी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारा जो एंट्रेंस है वो ख़राब हो गया है, उसका भी हम DIY बहुत जल्द आप लोगों से शेयर कर देंगे। और ये देखें, यहाँ पे हमने ग्रास मैट को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम आ गए हैं हार्डवेयर की शॉप में। यहाँ पे हम ले रहे हैं वायर केस। हमें चाहिए ये 15 to 16 पीस में। एक पीस ये 25 के करीब हमें पड़ा। अब इतना सारा वायर केस हमने क्यों लिया है आगे वीडियो में आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि हम कोशिश करते हैं आप सभी लोगों से कम बजट में प्रोफेशनली मेकओवर करके शेयर करें, ताकि ईजिली आप लोग भी कर सकें और दिखने में भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। इसलिए हम अपने घर को कम बजट में डेकोर करते हैं और जब मन भर जाता है तो फिर हम उसे हटा देते हैं। और हटाने के बाद फिर हमें अफसोस भी नहीं होता है कि हमने उस पर इतना खर्च किया था। तो देखिए अब हम आ गए हैं टेरेस पे। सारे वायर केस को हमने पेपर पे इस तरह से रख लिया है। अब हम यहाँ पूरे में ब्लैक ऑयल पेंट से पेंट कर रहे हैं। इस पेंट से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हम आप लोगों से पहले भी बता चुके हैं। टेरेस में धूप अच्छी थी, इसलिए हम इसे ऊपर ला करके पेंट किए। और ये देखिए पूरा पेंट हो चुका है। अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे।
पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ पेपर को भी ये स्टिक कर लिया है, तो निकालने में काफ़ी टाइम लग गया हमें। और चलिए अब आगे का काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इस वॉल पे लगाएंगे ग्रास मैट। ये जो स्विच बोर्ड आप देख रहे हैं उतने एरिया को हमें कट करके निकालना है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है और ऊपर से पहले हम कट कर लेंगे ताकि नीचे हमें समझ में आए कि कितना कट करना है। और देखिए हमने इस तरह से इसको कट करके निकाल लिया उसके साइज़ का। सबसे बड़ा टास्क होता है ग्रास मैट को वॉल पे लगाने का, क्योंकि मैट में इतना ज़्यादा वेट होता है कि वो बार बार नीचे गिरता जाता है, जिसकी वजह से लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले आयरन नेल को बीच में लगाया, उसके बाद फिर हमने चारों साइड आयरन नेल से होल्ड कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिया है वायर केस, इसके पीछे साइड हम लगा रहे हैं डबल साइडेड टेप ताकि ये वॉल पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। आजकल ना दोस्तों वॉल पैनल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे मन में ऐसे ही आइडिया आया और मैंने सोचा क्यों ना चलो हम खुद इसका DIY करते हैं। इसके लिए हमने वायर केस का यूज़ किया। अब इसको स्टिक करना तो आसान था नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे वुडन पैनल जैसा लुक क्रिएट करना था। सो पहले तो एक वायर केस को स्टिक किया। अब बीच में जो हमें स्पेस देनी थी वो पूरे में इक्वल देनी थी, तो उसके साइज के लिए भी हमने वायर केस का ही यूज़ किया। बीच बीच में रख करके दूसरे वाले को स्टिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और पता है कंप्लीट होने के बाद कोई भी नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे हमने वायर केस का यूज़ किया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे की ये जो बची स्पेस है इसको हम ग्रास मैट से कवर कर दिए हैं। चलिए अब कर लेते हैं लास्ट वॉल का DIY। ये ग्रास मैट की बची कुची कटिंग है, इसको हम लगाने वाले हैं इसी वॉल पे। कोई ऐसा डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जितनी बची हुई कटिंग्स हैं उसे ही बस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। चलिए वॉल का तो DIY हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसको डेकोरेट करने के लिए करने जा रहे हैं कुछ DIY, जिसके लिए हमने लिया है ये राउंड शेप में जिप्सम बोर्ड। अब इसके ऊपर ये जो आप देख सकते हैं पेपर लगा हुआ है, इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, तो इसलिए हमने इस पर पानी डाल के 5 मिनट छोड़ दिया था। पानी डालने के बाद भी इसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा हमें मुश्किल हुई। फाइनली पूरा तो नहीं निकला, लेकिन हाँ बहुत हद तक हमने पेपर को निकाल लिया। अब हम इसके ऊपर वाले बेस को स्मूथ कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक पेस्ट बना लिया है। उसी पेस्ट को हम पूरे में इस पे लगा रहे हैं और लगाने के बाद इसे रख देंगे पूरे 24 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे कर रहे हैं सैंडिंग, ताकि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। स्मूथ करने के बाद हम इस पे करने जा रहे हैं ये ऑयल पेंट। पूरे में पेंट करने के बाद इसे रख देंगे 24 आवर्स के लिए। और ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे करने वाले हैं अरेबिक कैलीग्राफी। तो इसके लिए हम पहले सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि जो हम इस पे लिखें वो परफेक्ट बन के आए। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसको कंप्लीट करेंगे हम बाद में। पहले हम लगाने वाले हैं हुक। हुक को हम एमसील की हेल्प से लगाएंगे। ये हार्डवेयर शॉप में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, 10 रुपए का। दोनों डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इस हुक को रखेंगे और इसके ऊपर से इसे लगा देंगे। ड्राई होने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है फेविकॉल। फेविकॉल नहीं है तो आपके पास अगर लैश ग्लू है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसे तो गोल्ड लीफ कैलीग्राफी आर्ट के लिए ग्लू ही अलग आता है, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा हैक बताया है। देखिए ये सेमी ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे स्टिक करने जा रहे हैं गोल्ड लीफ। इसको हमने ऑनलाइन बाय किया था। सो जितनी भी चीज़ें हमने DIY में यूज़ की हैं सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जा करके आप बाय कर सकते हैं। सारे लेटर को हमने गोल्ड लीफ से कवर कर दिया है। अब हम यहाँ ब्रश की हेल्प से डस्ट कर रहे हैं। मैंने स्कूल टाइम में अरबिक सब्जेक्ट लेके रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद था अरबिक कैलीग्राफी करना। तो पहले तो हम बैम्बू स्टिक से किया करते थे उस ज़माने में, और आज जब हमने इसको बनाया तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, सब कुछ याद आ गया। ये वही बचे हुए एक्रेलिक स्टिकर हैं जिसको हमने वॉल पे यूज़ किया था। अब हम इसको रैंडम यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं। अब ये जो गोल्ड लीफ का बचा हुआ डस्ट वाला पार्ट था उसे हमने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है। ब्रश की हेल्प से हम इसे स्टिक कर रहे हैं। इसके नीचे वाले एजेस को कवर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये गोल्ड लेस। इसको स्टिक करने के लिए हमने यहाँ पे अगेन फेविकॉल का यूज़ किया है। लेस को हमने इसलिए लगाया है ताकि इसका जो लुक है थोड़ा और फिनिश लगे, ऐसा लगे कि आपने इसे मार्केट से बाय किया है। सो ऑलमोस्ट बन के ये रेडी है। अब चलिए नेक्स्ट DIY करते हैं।
ये है फिश जार, लेकिन हमने कभी इसमें फ़िश नहीं रखा। पानी में मनी प्लांट लगाने के लिए इसको हमने बाय किया था। सो अब हम इसका करने वाले हैं DIY। जार के अंदर हमने लैश ग्लू का यूज़ किया है। इससे पहले हमने बताया है ना कि अगर आपके पास फेविकॉल नहीं है तो लैश ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं। ब्रश की हेल्प से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। सेमी ड्राई होने के बाद अब एक एक करके गोल्ड लीफ को स्टिक करते जाएंगे। सो बहुत ही केयरफुली इसे स्टिक करना होता है, क्योंकि लीव्स का जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, जिसकी वजह से बीच बीच में ये टूट भी जाती है। पूरे में स्टिक कर दिया है। अगेन ब्रश की हेल्प से उसी तरह से हम इसको डस्ट कर लेंगे, बाकी बचे हुए लीव्स को निकाल देंगे। एंड लास्ट इसके अंदर साइड कर देंगे ब्लैक स्प्रे पेंट। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा वास बन के रेडी है। सो जितना भी DIY वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलिए हैंगिंग वाला काम करते हैं। दोनों बेडरूम का ये जो डोर है, यहाँ पे पुराने कर्टन्स डले हुए थे जिसको हमने हटा दिया है और यहाँ पे डाल रहे हैं ये ग्रे शेड का कर्टन्स। अब ये जो डिवाइडर के पास येलो शेड के कर्टन्स डले हुए हैं, इसको हम हटा करके ग्रीन शेड का कर्टन्स डालने जा रहे हैं, जो हमारा पुराना कर्टन्स है। एंड चलिए अब आप लोगों से एक छोटा सा हैक शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एस हुक। फ़ैन वाले एरिया पे हमने इसको लगा दिया है। डाइनिंग एरिया में अभी फ़ैन नहीं लगा के रखा है हमने फ़िलहाल के लिए। ये वुडन लालटेन है, इसके अंदर हमने मिरर बॉल स्लाइड को डाल के ऑन कर दिया है और अब हम इसको हैंग कर देंगे। यहाँ पे जस्ट ये शैंडलियर का काम करेगा। अब इस वाली वॉल पे हमने ये जो स्पेस छोड़ी थी, यहाँ पे हम हैंग कर रहे हैं अपना ये DIY बोहो मिरर। कर्टन स्टॉड के मिडिल वाले पोर्शन में हम हैंग कर रहे हैं ये DIY विंड चाइम्स। ये दोनों हुक में हम हैंग कर रहे हैं मनी प्लांट्स, जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो कि नीचे तक टच हो रहे थे। एक्चुअली इस हुक को हमें और ऊपर से लगवाना था, उसका हमें ख्याल ही नहीं आया। तो इसकी ब्रांच को हमने ऊपर साइड ट्विस्ट करते हुए डेकोरेट कर दिया। अब ये अच्छा भी लग रहा है और नीचे टच भी नहीं होगा। इस वाली वॉल पे होल पहले ही करवा लिया था। यहाँ पे लगा रहे हैं हम आयरन नेल और हैंग करने जा रहे हैं इस अरेबिक कैलीग्राफी आर्ट को, जो डाइनिंग एरिया में बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। ऐसे तो हम इसके एजेस पे लगाने वाले थे पाइप लाइट, जो ग्रीन शेड का हमने सोचा था लगाएंगे, लेकिन किसी वजह से हमारा मार्केट जाना नहीं हो पाया। सो जो हमारे पास लाइट रखी हुई थी उसी को ही हमने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह से रैप करते हुए हमने चारों साइड से इसको लगा दिया है। कॉर्नर पे हमने रख दिया है ये टेबल, साथ में ये लाइव प्लांट, इसके साइड में हमने रख दिया है सेठी और साथ में ये DIY माइलस्टोन। चलिए अब ये जो मिरर शीट हमने लगाए थे, इसके ऊपर से हम सारी पॉलीथीन को रिमूव कर देंगे। सो अगर आप चाहते हैं स्टिकर की शाइनिंग ऐसे ही बरकरार रहे तो इसमें वेट पाइप्स कॉलिंग का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जब आपको इसे क्लीन करना हो तो किसी भी लाइट ब्रश की हेल्प से इसे डस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से शाइनिंग भी बनी रहेगी और स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। अब हम यहाँ डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स पे डाल रहे हैं इलास्टिक कवर, जिसको हमने ऑनलाइन ही बाय किया था। एक एक करके जितनी भी चेयर्स हैं हम सभी पे कवर डाल देंगे। ये जो हमारी डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, इसको हमने DIY किया था, मल्टी कलर्स में सारी चेयर को पेंट किया था, और वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, हम आई बटन पे दे देंगे। एंड चलिए अब जितनी भी चेयर्स है उसको हम डाइनिंग टेबल के साइड अरेंज कर देते हैं और इस टेबल को भी डेकोरेट कर लेते हैं। टेबल पे हमने रख दिया है ये 3 प्लेस मैट और ये DIY वास, इसके अंदर हम डाल रहे हैं पानी। बची ये दोनों साइड वाली स्पेस, तो यहाँ पे हमने रख दिया है पिलर कैंडल होल्डर और इसके ऊपर रख रहे हैं ये DIY कैंडल, और इस वाले वास में हम रख देंगे फ्लोट कैंडल्स। चलिए दोस्तों, मेकओवर कंप्लीट हो चुका है एंड दिखाते हैं फाइनल रिव्यू। Through color glass,
देखिए, आप में से हमें बहुत लोग बोलते हैं कि DIY कंप्लीट होने के बाद आप अच्छी तरह से उसे रिवील नहीं करते हो। सो मैंने बहुत हद तक कोशिश की है एक चीज़ को अच्छी तरह से रिवील करें ताकि आप सभी को समझ में आए। तो कौन सा DIY आज का सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सी वॉल आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो भी DIY पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और वीडियो को आप प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करिए बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये नहीं समझ में आया या फिर आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वॉटेवर। तो आप जब तक वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो डिटेल में समझ में नहीं आता है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखा करें, और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके अप्रिशिएट करना ना भूला करें। सो ये था आज का हमारा डाइनिंग एरिया मेकओवर वीडियो। होप सो आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई नया आया हो, पहली बार आया हो, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।